धामी ने दिए शासकीय कार्य प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के कड़े निर्देश। कहा, सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मूल मंत्र को अपनाकर हर अधिकारी करे काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के वार्षिक कैलेंडर देवभूमि संकल्प नए उत्तराखंड का किया विमोचन। सूचना विभाग के सभी अधिकारी रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ऋषिकेश में आयोजित IYOM 2023 ईट राइट मिलेट्स मेले का किया शुभारंभ। लोगों से मोटे अनाज को खान पान में शामिल करने का किया आह्वान। किच्चा पुलिस ने अफीम की खेती करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अफीम की फसल को भी किया नष्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि देहरादून से है, जहां एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखे। महत्वपूर्ण बैठक में कड़े निर्देश दिए, शासकीय कार्य प्रणाली पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि मूल मंत्र है। हर अधिकारी इस मंत्र पर ही काम करे। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए टोल फ्री नंबर 1064 को और ज्यादा प्रभावी बनाए। जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और आम नागरिकों को सहयोगी बनाए। युवाओं के हक पर डाका किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मुख्यमंत्री ने सतर्कता इकाइयों के प्रयासों को सराहा। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी अफसरों को सीएम के निर्देश भेजे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, भर्तियों में एक के बाद एक घपले खुल रहे हैं और इस बीच राज्य सरकार सख्त हुई है। देखिए, बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कड़े संदेश इस तरीके से दिए हैं कि भ्रष्टाचार जो है किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और तमाम जो चीजें हैं, चाहे भर्ती प्रक्रिया हो या फिर तमाम शासन स्तर पर काम हो, प्रशासन स्तर पर काम हो, इन सभी में एक तरीके से जो पारदर्शिता है वो पूरी तरीके से बरती जाए, इसके निर्देश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कल दिए थे। और उसके बाद से कह सकते हैं कि लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के मुख्यमंत्री अपने बयानों में हो या फिर तमाम चीजों में हो, इस बात को कहते रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है और उसको कहीं ना कहीं हर किसी को मानना होगा। और यही वजह है कि इसके लिए बाकायदा एक टोल फ्री नंबर 1064 भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार की शिकायतें या कोई भी इस तरह की खबरें हैं तो वो इसमें एक तरीके से दे सकता है, जिसके बाद सतर्कता विभाग इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और यही वजह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से कड़े निर्देश सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर के दिए हैं, उसके बाद खुद जो चीफ सेक्रेटरी हैं SS संधू, उन्होंने सभी अधिकारियों को एक तरीके से ये पत्र जो है जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री की मुख्य बातें कहीं ना कहीं बैठक में रही थी और सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर के जो मुख्यमंत्री ने जिक्र किया था, तो उस बात का कहीं ना कहीं अनुपालन अब सभी अधिकारियों को करना होगा। और ऐसे में इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाए कि तमाम जो शासन आदेश हो या फिर शासन स्तर पर जो कामकाज हो, पब्लिक से जुड़े हुए जो कामकाज हो, उसमें एक तरीके से पारदर्शिता बरती जाए। और कहीं पर भी अगर भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती हैं तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आम लोगों को भी कहा गया है कि अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, उनके काम को रोकने के लिए अगर कोई किसी तरीके से भ्रष्टाचार उसमें करता हुआ दिखाई देता है तो वो सीधे तौर पर सरकार को भी शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए बाकायदा नंबर भी जारी किया गया है। तो कह सकते हैं कि सीधे तौर पर सीएम का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो है काम किया जा रहा है, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये एक बार संदेश फिर से दिया है कि तमाम जो काम है वो एक तरह के सरकार अपने दृष्टिगत करेगी, जिसका पालन करना कहीं ना कहीं हर किसी को जो है मान्य होगा। जी आकाश, जिस तरीके से हमने देखा कि एक नहीं कई परीक्षाओं में घोटाले हुए हैं, तो विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब भर्ती प्रक्रिया में तमाम बातें निकल कर सामने आई तो इससे कहीं ना कहीं एक मुद्दा विपक्ष को मिला है, और यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष काफी हमलावर भी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने भले ही मुद्दे को उठाया हो, लेकिन सरकार ने भी इसमें एक तरीके से गंभीरता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई जो है की है। हाल ही में जो पटवारी का भर्ती परीक्षा पेपर में जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ियां सामने आई, तो उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से STF ने त्वरित गति से काम किया करते हुए 3 लोगों को हिरासत में भी लिया था और तमाम उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में भी ये निर्णय लिया है कि एक कड़ा नकल विरोधी कानून जो है सरकार लेकर के आएगी, जिसमें
उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। जो लोग अगर इसमें लिप्त पाए जाते हैं स्टूडेंट, उनको आने वाले 10 साल तक जो है परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके अलावा भी कई बड़े निर्णय लेने की कोशिश जो है उस कानून में की जाएगी। और कह सकते हैं कि जब ये कानून उत्तराखंड में लागू होगा तो स्वयं बातें कहीं ना कहीं जो इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पेपरों में कहीं ना कहीं गड़बड़ियों के मामले में लोग सामने आते हैं, उनको एक तरह से कड़ा संदेश जो है देने की कोशिश की जाएगी। जी चलिए आकाश, सरकार का सख्त रुख भी इसमें देखने को मिला है। चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शासकीय कार्य प्रणाली के साथ ही विभिन्न स्तरों पर होने वाले भ्रष्टाचार और गलत कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्त हो, यह हम सबका नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के मूल मंत्र को हमें आत्मसात करना होगा। यह हमारे कार्य व्यवहार का हिस्सा बनेगा तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की राह भी प्रशस्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए टोल फ्री नंबर 1064 को आम जनता के हित में और अधिक उपयोगी बनाना जाना चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने में जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध जनों एवं आम नागरिकों को भी सहयोगी बनाए जाने पर बल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत वार्षिक कैलेंडर संकल्प नए उत्तराखंड का विमोचन किया। इस वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, उत्तराखंड की शिल्पकला, चित्रकला, लोक कला और पौराणिक मंदिरों की जानकारी फोटो के माध्यम से दी गई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत वार्षिक कैलेंडर संकल्प नए उत्तराखंड का विमोचन किया। बता दें, इस वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, उत्तराखंड की शिल्पकला, चित्रकला, लोक कला और पौराणिक मंदिरों की जानकारी फोटो के माध्यम से दी गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ऋषिकेश में आयोजित ईट राइट मिलेट्स मेला का शुभारंभ करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 को यूएनओ के आह्वान पर पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें भारत की भूमिका अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर ही यूएनओ ने वर्तमान में वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बेहतर स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज को अपने आहार में शामिल करना जरूरी है। इसके लिए प्रदेश में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देना होगा। मोटे अनाजों की बढ़ती मांग से जहां एक और नए रोजगार को सृजन होगा, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन में भी कमी आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंपावत में पिछले 3 महीने से बारिश न होने से किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसलें पूरी तरह से सूख चुकी है। किसानों ने सरकार और प्रशासन से जिले के पर्वतीय क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। जिला किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं है, जिससे पहले ही लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। साथ ही बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में किसान बड़ी मुश्किलों के साथ खेती करते हैं। ऐसे में जंगली जानवरों, आपदा, पाले और सूखे की मार से किसान कृषि ऋण भी नहीं चुका पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से फसल बीमा की राशि बढ़ाने और कृषि ऋण को माफ करने की मांग की। वहीं किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने किसानों की मांग पर गौर नहीं किया तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आप
देख रहे हैं पिछले 3 महीने से बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई और ये पहाड़ी ये क्षेत्र का एक सबसे बड़ा एक पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि कभी यहाँ अतिवृष्टि होती है तो कभी सूखाग्रस्त होता है। आप देख रहे हैं कि सूखा पड़ा हुआ है। मैंने इससे पहले भी 1-2 बार पेपरों के माध्यम से ये याद दिलाने गवर्नमेंट तक ये पहुंचाने की बात की कि यहाँ पर जो है गेहूं की फसल हो, चाहे लोगों का जो इस समय सब्जियां होती हैं, प्याज लहसुन है, तो हम ये मांग करते हैं कि लोगों को इसका गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए और लोगों की समस्याओं को जो है ध्यान में रखते हुए उस पर जो है अमल करना चाहिए। किसानों ने लोन लिया है, सबसे पहले वो माफ। दूसरी बात, जो इस समय किसानों ने कैश क्रॉप लगा रखी है अपने खेतों में, वहाँ वो पूरी तरह सूख गया है। जो भी पूरा इलाका चंपावत जिले की मैं बात करूंगा, तराई को छोड़कर, तो वहाँ जो ये किसान है जो लोन धारक है, इनको सहायता मिलनी चाहिए। पूरा जिला सूखाग्रस्त हो। चंपावत में एफएसएसओ श्याम बहादुर थापा के नेतृत्व में फायर कर्मियों ने मॉक ड्रिल आयोजित की, जिसमें राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षकों को आग लगने की घटना पर अग्निशमन उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही साथ अग्निशमन और आपदा उपकरणों की कार्यशैली से अवगत कराया गया। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने आरोपी के घर से अवैध रूप से की गई अफीम की पैदावार को नष्ट किया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी के घर के आंगन में अफीम की खेती की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई कर करीब 9 किलो अफीम के हरे पौधे बरामद किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों पर लगातार 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता किच्छा पुलिस को मिली है, जिसमें सीओ किच्छा और इंस्पेक्टर किच्छा के नेतृत्व में अफीम की खेती की एक खेप हम लोगों ने बरामद की है, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसमें लगभग 9.25 किलो पौधे हम लोगों ने हरे पौधे बरामद किए हैं। इन पौधों से यदि अफीम बनाई जाती तो उसमें कम से कम 3 किलो अफीम इससे बन सकती थी और ये अफीम के अलावा बाकी भी इस पौधे के बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी नशे के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और इस प्रकार से बड़ा खुलासा किया गया है और इसमें और भी क्षेत्र में जानकारी की जा रही है इनके संबंध में और साथ में अपराधी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग खंगाल रहे हैं। इनका एनालिसिस किया जा रहा है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी हम लोग जुटा रहे हैं कि ये लोग कब से इस व्यवसाय में थे और कितना पैसा और कितनी संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में हर बिंदु पे इसमें कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग और उद्यान विभाग ने 3 दिवसीय मौन पालन का प्रशिक्षण शुरू किया। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों को मौन पालन के तरीके बताए। ब्लॉक सभागार लोहाघाट में उद्यान विभाग के एडीओ आशीष रंजन खरकवाल ने बताया कि किसानों की मांग पर उद्यान और उद्योग विभाग ने 3 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण शुरू किया है। वहीं गंगोलीहाट से आए मास्टर ट्रेनर गोविंद लाल ने बताया कि मधुमक्खी पालन करने के लिए किसानों को शहद का अधिक उत्पादन लेने के लिए छत्तों के आसपास सरसों की खेती, लीची, आम, चिउरा आदि के पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि मधुमक्खियों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे शहद की अधिक उत्पादन कर सके। उन्होंने बताया कि किसान साल भर में एक बॉक्स से 15 किलो तक शहद का उत्पादन कर बेहतर आय अर्जित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि शहद उत्पादन में मेलीफेरा मधुमक्खी सबसे मुफीद मानी जाती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में एमपी इंडिका मधुमक्खी ज्यादा पाई जाती है। इस दौरान उन्होंने किसानों को मधुमक्खी पकड़ने और शहद निकालने के बारे में प्रशिक्षण दिया। किसानों को बताया कि पहले इसके फायदे क्या क्या हैं, इसका जो परागण में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है और उसके अलावा अगर इससे हम शहद लें तो वो हमारे काम भी आ सकता है, दवाइयों की, उसको आप बेच करके आमदनी भी ले सकते हैं। कई उत्पाद इसके हैं। हमने ये भी बताया कि जैसे जगह कैसी होनी चाहिए जहाँ पर इसका पालन करेंगे, वहाँ पर उपयुक्त दशाएं कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर की कैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें कई हमने इसमें बताई। इसकी प्रजातियां हैं उसके बारे में भी हमने किसानों को बताया कि कितनी प्रकार की प्रजातियां हैं इसकी और कौन सी शहद उत्पादन में अधिक योगदान है किसका। इनके लिए
कैसे मॉन्चर होने चाहिए, वहाँ पर साल भर किस प्रकार के फूल होने चाहिए, इसके बारे में हम इनको जानकारी देते रहेंगे। लोगों ने हमसे ये इच्छा जताई थी कि वो लोग यहाँ पर मौन पालन की ट्रेनिंग चाह रहे हैं, जिससे कि वो मौन पालन कर सकें और अपनी आय को बढ़ा सकें। तो उनके लिए हमने एक लिस्ट बना रखी थी, जिसमें हमने उनके बारे में सारा सब कुछ हमने डिटेल लिया था कि उनके पास कितना है, कितनी वो इच्छा रखते हैं। 2-3 बार बहुत लोगों ने हमसे ये भी कहा कि वो मौन पालन की ट्रेनिंग चाहते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने, जैसे हमारे पास कुछ 20-25 लोगों के नाम उद्योग विभाग ने हमसे लिए थे, तो उसी आधार पर हमने उनको 25 लोगों का नाम देकर उनको ट्रेनिंग दिलाई है, जिससे कि वो अपनी आय पर इजाफा कर सकें और उसको अपना काम वो अच्छे से कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। वन मुख्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री ने जोशीमठ आपदा को लेकर कहा, सरकार युद्ध स्तर पर लगातार काम कर रही है। वहीं अभी भी जोशीमठ क्षेत्र में बाजार खुल रहे हैं। 70% जनजीवन सामान्य है। सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जा सके। लोग रोज मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूं और लगभग 270 के लगभग मकान खाली कराए जा चुके हैं अभी तक, जो उसमें थे, खतरे की जद में थे, आपदा से प्रभावित थे। और बाकी वहाँ पर 70% के लगभग जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। वहाँ के बाजार भी खुले हुए हैं, वहाँ के सब काम भी चल रहे हैं और आगे जो पुनर्वास होना है उस पुनर्वास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लगातार संपर्क में 8 प्रमुख संस्थान वहाँ पर अपने अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टें आ जाएंगी जल्दी। आईएफएस एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ तमाम आईएएफ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण और अन्य शिकायतें मिलती रहती है। इसके अलावा भी कई अन्य योजनाएं हैं जिन पर वन विभाग काम कर रहा है। वहीं मामले में खास तौर पर आईएफएस अधिकारियों से फोकस करने को कहा गया है। उत्तराखंड 2025 रजत जयंती वर्ष जिसके लिए सभी विभागों से अपेक्षा की है, उसी प्रकार से वन विभाग की सेवा के सभी अधिकारियों से भी अपेक्षा की है। और जो समय समय पर आने वाली जो यहाँ पर हमारी आपदाएं हैं, वनाग्नि हैं, अनेक अवसरों पर जो आज मानव वन्य जीव संघर्ष हैं, उन सभी पर ठीक प्रकार से यहाँ पर चिंतन होगा। उत्तराखंड में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो गया है, जहां प्रशासन अकादमी नैनीताल से आई असिस्टेंट प्रोफेसर मंजू पांडे, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, पुलिस और वन विभाग ने प्रशिक्षण दिया, जिसमें प्रेजेंटेशन और मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रतिभागी पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, पीआरडी और होमगार्डों को आपदा संबंधित पूर्व तैयारियों का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं मंजू पांडे ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कर्मियों व जन समुदाय की क्षमता का विकास करना है। किसी भी आपदा में जान माल को होने वाले नुकसान के पहले तैयारी की जाए ताकि न्याय किया जा सके। इसके लिए सभी विभाग और जन समुदाय को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी आपदा के समय सबसे पहले क्षेत्र के लोग ही मौके पर पहुंचते हैं। इसलिए सभी प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागी अपने क्षेत्र के आम जन को जागरूक करें। प्रबंधन प्रकोष्ठ डॉक्टर रघुनंदन सिंह तोलिया, उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल की तरफ से हम लोग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस और डिजास्टर मैनेजमेंट विषय 2 दिवसीय कार्यशाला के लिए आए थे। उसमें हमारे विभिन्न प्रतिभागी यहाँ पर जुड़े हैं। इसमें आपदा के विभिन्न चरणों पर यहाँ पे बातचीत की गई है। आपदा सुरक्षा से संबंधित, भूकंप सुरक्षा, अग्निकांड सुरक्षा, वनाग्नि से संबंधित कई सारी जानकारियाँ इनको साझा की गई हैं, जिससे कि अपने अपने स्तर पे, अपने ब्लॉक में जाकर, तहसीलों में जाकर, जहाँ भी इनके कार्यस्थल हैं, वहाँ पर लोगों को ये जन जागरूकता फैला सकें कि किस तरीके से आपदा के संबंध में अपनी तैयारियों का स्तर बढ़ाने की जरूरत है, क्षमता निर्माण करने की जरूरत है।
कोटद्वार के राजकीय इंटर कॉलेज में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत शामिल हुए। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें अव्वल आने वाले को सांसद तीरथ सिंह रावत ने पुरस्कृत किया। बता दें कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में की थी, जिसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान बच्चों में आने वाले तनाव को दूर करना है। राजकीय इंटर कॉलेज, आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार के अंदर परीक्षा पे चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह एक मिशन है कि बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले और उनको परीक्षा से पूर्व में उनकी कैसी तैयारियां होनी चाहिए, उस दृष्टि से भी 27 तारीख को पूरे देश के अंदर वो बच्चों से चर्चा करेंगे। उसी के तहत ये पूर्व तैयारी की दिशा से 18 से लेकर के 23 तारीख तक सभी कैंपस कॉलेजों में, अन्य क्षेत्रों में बच्चों के साथ प्रतियोगिता के रूप में रूबरू होना। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां बाल विकास परियोजना द्वारा गोद भराई कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी वार्ड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही बाल विकास परियोजना के जनपद अधिकारी भी मौजूद रहे। बाल विकास परियोजना की तरफ से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को फलों की टोकरी और 5 माह के बच्चों को बर्तन और अन्य खाद्य सामग्री दी गई। वहीं डीपीओ उदय प्रताप ने बताया कि हर साल गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को जानकारी भी दी जाती है। इसी क्रम में 60 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई और लगभग 45 बच्चों को सामान वितरित किया गया। बाल विकास विभाग उधम सिंह नगर की तरफ से जसपुर हमारे ब्लॉक में ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारी गोद भराई कार्यक्रम एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम इसमें रखा गया है। भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सामुदायिक आधारित जो हमारा कार्यक्रम है, इस तरह के इवेंट्स हमें करने होते हैं, जिसमें गोद भराई कार्यक्रम, अन्नप्राशन कार्यक्रम, बच्चों के जन्म दिवस मनाया जाना, ये सारे कार्यक्रम इसमें शामिल होते हैं, जिसमें हम उनको फल फ्रूट्स और बच्चों के लिए हम लोग थालियाँ, कटोरियाँ, गिलास और उनको खीर भी उसमें लगा करके उनको पहली बार जो है अन्नप्राशन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। मैं सभी महिलाओं का धन्यवाद। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के सांसद ब्रजभूषण का पुतला फूंका और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा बेटी बचाओ का नारा लगाती है, लेकिन भाजपा के नेताओं से ही बेटी को बचाने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से कुश्ती खिलाड़ियों के साथ भाजपा के सांसद ने शारीरिक शोषण किया है, साथ साथ मानसिक शोषण भी किया है, जिसको लेकर वह लोग पिछले कई दिनों से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, लेकिन भाजपा सरकार सांसद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे साफ होता है कि भाजपा ने जो नारा दिया है वह सही है, क्योंकि भाजपा नेता से बेटियों को बचाने की जरूरत है और यूथ कांग्रेस किसी भी कीमत पर वीडियो के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्र सरकार का पुतला फूंका है और केंद्र सरकार के एक नेता का पुतला फूंका है, वो इसलिए कि जो हमारे नेशनल खिलाड़ी हैं उन्हें यौन शोषण का मामला सामने आया है, जो कि बहुत ही शर्मिंदपूर्ण मामला है, जो हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए हर देश और कंट्री में जाते हैं, उनके साथ ही गलत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी का नारा है कि बेटी बचाओ, आखिर बेटी बचानी किससे? उनके नेताओं से बचानी है, तो जाके वो नेताओं से बचानी है तो आप ये नारा ही क्यों दे रहे हो? आप कहो ना बीजेपी से बेटी बचाओ, ये कहो कि आप काम करने के लिए आए हैं कि उनके साथ ये छलावा कर रहे हैं खाली। और आपने जो खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का मामला है, बहुत ही शर्मिंदपूर्ण मामला है और हम चाहते हैं कि ऐसे उनको सस्पेंड किया जाए और तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि आखिर अगर ये सच है तो ऐसा क्यों किया। सितारगंज पुलिस ने लकड़ी चोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल वन सुरक्षा टीम को सूचना मिली थी कि ग्राम बरुवा बाग में स्थित आरा मशीन पर साल की लकड़ी चोरी कर चिरान किया जा रहा है। इसके बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरा मशीन पर छापा मारा। वहीं वाराकोली वन विभाग और वन सुरक्षा टीम ने आरा मशीन को अग्रिम आदेशों तक सीज कर दिया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।